A very big hello to all students and friends and I welcome you to the another video of this series। अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्वेलिंग के इंस्पेक्शन के जनरल और स्पेशल फीचर्स की बात करी थी, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। और इन वीडियोस पे आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए मैं सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है जो चाहते हैं कि मैं किसी स्वेलिंग के केस में हिस्ट्री टेकिंग में होने वाली डिफिकल्टीज और मिस्टेक्स पर भी एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग सीरीज में पाल्पेशन की शुरुआत करने से पहले हम हिस्ट्री टेकिंग पर एक स्पेशल वीडियो बना लेते हैं। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर हैं और आपको किसी लंप या स्वेलिंग का कोई पेशेंट मिलता है तो आप उसकी हिस्ट्री में उसकी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं और उन्हीं के जवाब के बेसिस पे आप उसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इस वीडियो में हम किसी लंप या स्वेलिंग के केस में पूछे जाने वाले स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करेंगे कि आपको क्या पूछना है, कैसे पूछना है, क्या डिफिकल्टीज आ सकती है और क्या मिस्टेक्स हो सकती है। जिस तरह से हमने स्वेलिंग के इंस्पेक्शन के फीचर्स को जनरल और स्पेशल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, उसी तरह से क्वेश्चंस को भी हम कॉमन क्वेश्चंस और स्पेशल क्वेश्चंस जैसी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चंस आपको हर केस में पूछना है, लेकिन स्पेशल क्वेश्चंस सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में। जब भी हम किसी स्वेलिंग को देखते हैं, हम स्टूडेंट हो या डॉक्टर, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है वो होता है यह कब से है। किसी भी स्वेलिंग का ड्यूरेशन आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स में हो सकता है और वो हमें उसके डायग्नोसिस की तरफ ले जाने में काफ़ी हेल्प करता है। यदि ड्यूरेशन शॉर्ट है, जैसे मान लीजिए आवर्स या डेज में, तो यह किसी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी या ट्रॉमेटिक स्वेलिंग्स फॉर एग्जांपल एब्सेस या हेमेटोमा की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन अगर ड्यूरेशन लॉन्ग है, मान लीजिए वीक्स, मंथ्स या ईयर्स में, तो यह किसी कंजेनाइटल, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी या नियोप्लास्टिक स्वेलिंग की ओर इंडिकेट करता है। इस पॉइंट पर मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि कंजेनाइटल का मतलब राइट फ्रॉम द बर्थ नहीं होता है और इसके बारे में हमने इस सीरीज के इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिटेल में बात की हुई है। लॉन्ग ड्यूरेशन के केसेस में कुछ पेशेंट्स के लिए कभी कभी एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे केसेस में आप किसी इवेंट से कोरिलेट करके कुछ आइडिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी कोई पेशेंट आपको ये कहता है कि उसकी स्वेलिंग की शुरुआत इस साल होली के आसपास हुई थी, तो इस केस में आप ड्यूरेशन को अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स का मान सकते हैं। ड्यूरेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक और कॉमन और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है। यदि आपके पेशेंट को कोई एब्डोमिनल या ब्रेस्ट लंप है और आप उससे उसका ड्यूरेशन पूछेंगे तो उसके लिए एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो एक पाल्पेबल साइज का होता है तभी उस पेशेंट को फील होता है और इसलिए उसकी शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई थी ये बताना पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी प्रॉब्लम स्वेलिंग के केस में नहीं होती है, क्योंकि वहां तो यूजुअली पेशेंट उसे एक बहुत छोटी स्टेज में ही ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट ने पहली बार अपना लंप नोटिस किया होता है, आप तभी से उसका ड्यूरेशन काउंट कर लीजिए। ड्यूरेशन के बाद किसी स्वेलिंग के हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका ऑनसेट, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सुनने में तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन कई बार आपको डायग्नोसिस बनाने के लिए एक मेजर इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई पेशेंट किसी स्वेलिंग के ऑनसेट के जस्ट पहले इंजेक्शन या इंसेक्ट बाइट की हिस्ट्री दे रहा है तो उसके इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ट्रॉमेटिक स्वेलिंग्स जैसे हेमेटोमा या कंट्यूजन के केसेस में पेशेंट की हिस्ट्री में ट्रॉमा एक सिग्निफिकेंट पॉइंट होगा। कुछ स्वेलिंग्स पेशेंट की बॉडी की किसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन पर डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैलिग्नेंट मेलानोमा एक बेनाइन मोल पे डेवलप हो सकता है और किलॉइड किसी स्कार पे। अब जिस तरह से हमने स्वेलिंग के इंस्पेक्शन में एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एबनॉर्मल को एक नॉर्मल वर्ड दिया था, उसी तरह से यदि आपके पेशेंट की स्वेलिंग के ऑनसेट में इनमें से कोई भी इवेंट नहीं है तो आप उसे स्पॉन्टेनियस ऑनसेट कह दीजिए। यूजुअली ऐसे केसेस में पेशेंट को उसकी लंप या स्वेलिंग के बारे में इंसिडेंटली पता चलता है और इंटरेस्टिंगली कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पेशेंट के लंप को पहली बार कोई और डिटेक्ट करता है। ऐसे केसेस के भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे के लंप को उसकी दाई मालिश करते हुए डिटेक्ट करती है, या फिर किसी पेशेंट के रूटीन चेकअप में कोई डॉक्टर उसके एब्डोमेन में कोई साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक लंप डिटेक्ट कर लेता है। जो भी हो, लेकिन किसी लंप या स्वेलिंग की शुरुआत कैसे हुई, कई बार इसका जवाब ही उसके डायग्नोसिस को बयां कर देता है। यदि आपके पेशेंट का लंप या स्वेलिंग लार्ज साइज का है तो उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको उसकी एग्जैक्ट साइट ऑफ ऑनसेट के बारे में जानना जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसके पास एक लार्ज साइज की नेक स्वेलिंग है। ये स्वेलिंग थायराइड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड या किसी और ऑर्गन की हो सकती है। और यह जानने के लिए आपको ये पता करना जरूरी होगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब ऐसे केसेस में यूजुअली पेशेंट के लिए बता पाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्वेलिंग काफ़ी लार्ज साइज की होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पेशेंट को उसकी अपोजिट साइड पर ही बताने के लिए कहें कि उस स्वेलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अब मान लीजिए कि वो आपसे ये कहता है कि इस स्वेलिंग की शुरुआत यहाँ के इस पॉइंट से हुई थी, तो ऐसे केस में उसके पैरोटिड स्वेलिंग होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन एब्डोमेन के लार्ज लम्प्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि आपके पेशेंट के एब्डोमेन में एक ह्यूज लंप है तो वो किस ऑर्गन से अराइज हो रहा है, यह पता करने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि उसकी शुरुआत किस रीजन से हुई थी। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि साइट ऑफ ऑनसेट एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसका इंपॉर्टेंस लार्ज स्वेलिंग्स और लम्प्स में ज़्यादा है, क्योंकि यदि आपके पेशेंट का लंप या स्वेलिंग छोटी साइज का है तो वहाँ इस क्वेश्चन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी और आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसी तरह बॉडी के किसी और पार्ट के कंपैरिजन में नेक स्वेलिंग्स और एब्डोमिनल लंप में इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि एनाटॉमिकली इन दोनों साइड्स पर एक छोटी जगह में कई अलग अलग सिस्टम्स के ऑर्गन होते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इससे आगे के फीचर्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो बहुत जल्दी हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग इन योर लाइफ। गुड बाय।